नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में बाइंग स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है। आज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद क्या होता है, मार्केट में जिसे सपोर्ट एरिया नीचे है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन दिन भर मार्केट साइलेंट हो जाता है, मार्केट में ना बाइंग होता है ना सेलिंग होता है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर मार्केट इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। जितना बाइंग हुआ उसी हिसाब से मार्केट में जो रिट्रेसमेंट हुआ, क्या ये एक हेल्थी रिट्रेसमेंट है? मेरे हिसाब से नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कितना भी बाइंग हो जाए, मार्केट फिर से ऊपर जाना मुश्किल है। मार्केट को यहाँ पर इसी एरिया के आसपास या तो साइडवेज होना है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आना है, उसके बाद मार्केट में बाइंग स्टार्ट होना है। तो उसी हिसाब से मेरा व्यू क्या रहेगा, कुछ दिन तक मार्केट इसी रेंज के अंदर स्पेंड कर सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत इस तरह से बेयरिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन करते हुए थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। और उसके बाद हो सकता है जैसे यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा, या फिर मार्केट यहाँ पर इसके यहाँ पर अगर हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे इसी एरिया से इसी एरिया तक का, जो 50% एरिया होगा लगभग इसी एरिया के आसपास आएगा। तो कम से कम मार्केट इसको ब्रेक करना चाहिए, इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, मार्केट नीचे आना चाहिए। उसके बाद मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो सकता है इसी एरिया के आसपास, और मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसी हिसाब से अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक छोटा सा इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड नहीं है, या फिर मार्केट में इसको हम, ये जो मार्केट में हुआ है इसको हम कंप्लीट रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर एक हेल्थी रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट कुछ समय के लिए यहाँ पर मार्केट में क्या करना होगा, मार्केट को यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना होगा, मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर एक डाउन ट्रेंड मार्केट में फॉर्मेशन करना होगा। मार्केट में यहाँ पर इस तरह से लोअर हाई का फॉर्मेशन करना होगा, लोअर लो का फॉर्मेशन करना होगा। मार्केट में जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 23,000 का यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट को कम से कम इसी एरिया के आसपास आना होगा। उसके बाद अगर मार्केट में बाइंग होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट को फिर से अगर यहाँ से नीचे आना होगा तो मार्केट फिर से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ पर कुछ दिन इसी एरिया के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, या फिर इस तरह से बियरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है। उसके बाद मार्केट में बाइंग हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद इसी एरिया के आसपास मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है, और मार्केट फिर से इस तरह से एक बड़े टाइम फ्रेम में जैसे हम देख सकते हैं इस तरह से मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर अगर मार्केट में इतना बड़ा हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग होता है तो हम कह सकते हैं मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है और कल हम किस हिसाब से किस तरह से इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में बाइंग स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। और आज मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद जैसे सपोर्ट एरिया पर मार्केट ओपन होता है, इसीलिए मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन दिन भर मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मार्केट फिर से इसका ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दो चीज हम क्लियरली देख सकते हैं, कोई भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट में सपोर्ट एरिया पर बाइंग होता है, मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन करता है। यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई भी जो भी मार्केट में थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है इसके ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, मार्केट में बाइंग करेगा, और इसके नीचे आएगा तो मार्केट में क्या करेगा, सेलिंग करेगा। और सबसे ज्यादा ट्रैप होता है यहाँ पर,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैप बनता है, क्योंकि मार्केट को उसी हिसाब से नहीं चलना होता है जैसे कि रिटेलर सोचता है। मार्केट को हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में चलना होता है, ताकि मार्केट को सफिशिएंट अमाउंट का स्टॉप लॉस मिल सके। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा, अगर मार्केट में इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये इस तरह का ब्रेकआउट होगा, जैसे कोई रिटेलर यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाएगा। उसी हिसाब से मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर चला जाएगा और मार्केट फिर साइडवेज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो हम देखेंगे मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो बाय नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है, इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम रिट्रेसमेंट के बाद ही बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है, नीचे अगर आ जाता है तो यहाँ पर ये जो रेंज होगा ना, इसी रेंज के अंदर कोई भी हमें प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल पाएगा। हमें प्रॉपर मार्केट में, जैसे आज यहाँ पर हमने प्लान किया था सेल साइड ट्रेड, मार्केट क्या हो गया, मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंसे रह गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर कोई ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगा। हम ऐसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट का रेंज है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, इसी लेवल के बाद ये लेवल मार्केट रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है, कभी भी हम डायरेक्टली नीचे आने के बाद सेल नहीं करेंगे। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो ही हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट में इस तरह से बियरिश प्रेसिशन, ये मार्केट में मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली कभी हम इस तरह से बाय और सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होता है, मान लीजिए इसी एरिया के आसपास मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग होता है, गैप ऑफ ओपनिंग होगा तो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मार्केट में डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, यहाँ पर इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए इसी एरिया के आसपास कहीं पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में इस तरह से देखिए, पहले मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर अगर मार्केट में सफिशिएंट सेलर्स हैं तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, सेलर्स के फेवर में मार्केट ओपन होगा और उसके बाद हम देखेंगे बियरिश प्राइस एक्शन। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाता है, यहाँ पर 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके नीचे आ जाता है, तो हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको रेस्पेक्ट करते हुए फिर भी अगर मार्केट नीचे आता है तो भी हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना है। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, एक लो का फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, उसके बाद मार्केट नीचे आकर इस लो को ब्रेक करना है। तो उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर इस तरह से एक बेयरिश प्रेसिशन का पैटर्न, बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, इस लो को तो मार्केट ब्रेक कर सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है, इसको हम चेंज नहीं किए। 23,333 से लेकर 23,400 तक का मार्केट का सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को जैसे मार्केट रेस्पेक्ट करता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए। मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, इसी रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रुकता है, उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है। फिर मार्केट में आज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद मार्केट में और कोई भी मूव होता नहीं है। मार्केट दिन भर एक छोटा सा रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता है। यहाँ भी उसी सेम सिनेरियो है, मार्केट अगर नीचे आना होगा, क्योंकि देखिए इतना बाइंग के बाद मार्केट में इतना रिट्रेसमेंट, ये एक हेल्थी रिट्रेसमेंट नहीं है। तो उसी हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, एक हेल्थी रिट्रेसमेंट लेना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा।
या फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर मार्केट में इसी रेंज के आसपास मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। साइडवेज के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से इसके ऊपर जा सकता है, नहीं तो मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक छोटा सा रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाएगा। तो उसी हिसाब से मार्केट को यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। उसी हिसाब से मार्केट क्या करता है, देखिए मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर इस तरह से नीचे आना होगा तो मार्केट डायरेक्टली इस तरह से नीचे नहीं आएगा। मार्केट इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए, छोटे टाइम फ्रेम पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए, लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आएगा। तो उसी हिसाब से मार्केट कुछ समय तक नीचे आने की चांसेस है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। मार्केट का नियरेस्ट जो सपोर्ट एरिया है 50,461 से लेकर 50,647 तक का यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट कम से कम इसी एरिया तक आना चाहिए। उसके बाद 51,000 और 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया है 51,927 से लेकर 52,043 तक का मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट फॉल करना चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम समझते हैं कल हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, बाइंग होने के बाद यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर इसी लेवल पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर से ब्रेकडाउन होता है, और आज मार्केट जैसे यहाँ पर 51,000 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, और ये जो 51,500 के आसपास जो लेवल है, ये जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है, इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम इसमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर इस एरिया के आसपास करता है, या फिर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। या फिर अगर मार्केट में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन, डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर भी अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है, बियरिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन करता है, तो ही हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल हो सकता है, तो ज़्यादातर यहाँ पर हम सेल से ट्रेड प्रीफर करेंगे, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए इसी एरिया के आसपास, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, अगर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट में यहाँ पर ट्रैप बनने की चांसेस हैं, और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो उसी हिसाब से अगर गैप अप ओपनिंग होता है और बेयरिश प्रेसिशन फॉर्मेशन होता है तो सेल से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो डायरेक्टली हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करता है। अगर फिर से मार्केट इसके नीचे आकर इस तरह से लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में अच्छा खासा फॉल हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या हो सकता है, देखिए मार्केट में इस तरह से क्या हो सकता है, बेयरिश ट्रेंड का फॉर्मेशन हो सकता है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पर सेलर्स हैं तो सेलर्स के फेवर में मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस तरह से बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। लेकिन ऊपर जाता है, बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो भी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी बाय साइड ट्रेड में बहुत ज़्यादा हम टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट के लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हम
ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक रेंज का भी फॉर्मेशन कर सकता है और उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा मूव मार्केट में हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम जैसे मार्केट मूव करता है उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।